हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी महाशिवरात्रि आ रही है, तो आज शिव जी की तीसरी आँख के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानकारी करेंगे। जो भगवान शिव के ललाट के ऊपर तीसरी आँख है, इन्होंने हमेशा ही लोगों को मोहित किया है। कई लोग मानते हैं कि इस आँख के कारण शिव को विनाशक कहा जाता है। यह मान्यता है कि शिव जब क्रोधित हुए थे तब ये आँख खोलते हैं। जैसे जब उनकी पत्नी सती माँ की मृत्यु का पता चला। लेकिन कुछ शिव कथाओं को ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं तो कुछ अलग ही बोध होता है। सती के पिता दक्ष, प्रजापति दक्ष थे। उसने क्या किया था कि इनके जितने भी लड़कियां थी उनको शिव जी को छोड़ के अन्य जो उनके जो सभी जमाई थे उनको यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। और सती शिव के साथ जो किया गया अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने जो यज्ञ होता है उसमें छलांग लगाकर खुद को भस्म कर लिया। जब भगवान शंकर को ये पता चला तो उन्होंने क्रोध और विलाप दोनों अनुभव किए। वे वीरभद्र में बदल गए, जो इनका खतरनाक रूप था, और यज्ञशाला में उपस्थित जो सभी लोग थे उनका विनाश कर दिया, ऐसी मान्यता है। और दक्ष का भी वध कर दिया उन्होंने, तब इनका जाके क्रोध शांत हुआ। और फिर वे माता सती के शरीर को विलाप करते हुए पूरे संसार भर में घूमने लगे। और उनका विलाप केवल तब थमा जब कहते हैं भगवान विष्णु ने अपने वो जो चक्कर था उनसे माता सती के कई टुकड़ों को चीर दिया और माता सती के टुकड़े धरती पे अलग अलग गिरे जाओ, जिन्हें शक्तिपीठ के रूप में भी माना जाता है। फिर भगवान शिव हिमालय के पहाड़ों पे लौट आए और सांसारिक विश्व को त्याग के और अपनी क्रोध और पीड़ा से मुक्त हो गए। लेकिन दोस्तों, बता देते हैं आपको, इससे भी रोचक बात यह है कि प्रेम और प्रतिशोध से भरी इस कहानी में शिव की तीसरी आँख का कोई उल्लेख ही नहीं है। फिर क्या हुआ, सती ने पार्वती माँ के रूप में दूसरा जन्म लिया और उन्होंने क्या हुआ, शिव को देखकर उनका ध्यान आकर्षित करने के बहुत प्रयास किए, लेकिन शिव पे कोई इनका प्रभाव ही नहीं हुआ। सारे देवी देवताएं चिंतित हो गए क्योंकि वे सब चाहते थे कि भगवान शंकर जी का विवाह हो। तब देवों ने कामदेव से मदद मांगी। कामदेव ने ईख का बना धनुष उठाया और मधुमक्खियों से बनी प्रत्यंचा खींचकर फूलों से बने इच्छा के बाण भगवान शिव की ओर छोड़े। लेकिन इसका शिव पर अलग ही प्रभाव हुआ। उन्होंने पार्वती के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करने की बजाय अपनी तीसरी आँख खोलकर कामदेव को राग कर दिया। और तब से शिव को विनाशक कहा जाने लगा। ये इसलिए कि कामदेव के वध से शिव ने न केवल इच्छा को बल्कि संपूर्ण विश्व को जीवित रखने वाले सिद्धांत को भी नष्ट कर दिया। इच्छा के न होते हुए न कोई निषेचन होगा और न ही कोई प्रजनन होगा। इस प्रकार तो विश्व बंजर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज हम जुड़े हैं तो किसी न किसी प्रकार के स्वार्थ से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, लालच नहीं होगा, तो कोई मतलब ही नहीं होगा। देवता समझ गए कि शिव वासना से प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने पार्वती से मदद मांगी। पार्वती स्वयं शक्ति थी, प्रकृति थी, तो शिव की स्त्रीण प्रतिरूप जो उन्होंने पूर्ण बनाती थी। यदि शिव कामदेव को नकारते थे तो पार्वती कामदेव को स्वीकार कर उन्हें मानती थी। तब माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे भगवान शंकर को काम वासना और इच्छा का महत्व जरूर समझाएगी। शिव और शक्ति का विवाह एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उससे इच्छा को नकारने वाले शिव इच्छा को मनाने वाली शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार उर्वरता और भौतिकवाद को नकारने वाले मठवासी संप्रदाय को स्वीकार करना पड़ता है कि सांसारिक विश्व में उर्वरता और भौतिक वस्तुओं का होना भी महत्वपूर्ण है। उससे संतुलन बना रहना। शिव की तीसरी आँख हमें यही बताती है। हम ये समझते हैं कि इच्छा के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप लगातार हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।